एक और रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है जिस वजह से थोड़ा सब कुछ बहुत डिले चल रहा है। तो इस चीज़ की वजह से ना बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा है हर किसी के मन में, चाहे वो ससुराल वाले हों या मेरे खुद के घर वाले हों। कि अब शादी का टाइम थोड़ा पास आ रहा है तो हर कोई पूछता है तैयारियाँ कैसी चल रही है। और मेरे एंड से बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग चल रही हैं, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं है तो क्या कर रही है। वो लोग मेरे ऊपर ना चेक ऑन करते रहते हैं कि क्या कर रही है, क्या चल रहा है, कुछ कर भी रही है या नहीं। बट अभी मैं अपनी ही कुछ पर्सनल चीज़ों में उलझी हुई हूँ, तो मैं उन लोगों को भी कोई आंसर ही नहीं कर पा रही हूँ। हम अपनी फेवरेट दुकान पे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ के अलावा हमें कहीं पसंद ही नहीं आता। अभी हम एक दो जगह देख के आए लेकिन पसंद नहीं आया। बस रोना आ रहा था यार, आज भी रोना आ रहा है। रोना आ रहा, अजीब सा हो रहा मेरा, ऐसे हो रहा शरीर। ये प्रॉपर येलो कहते हैं ना, हल्दी हाथ के लिए इसको बोलते हैं। अच्छी लगी, हल्की है ना। तुम भी पी लो। दो खुद तो पी गई, अब बोल रही तुम भी पी लो। आज मैंने अपनी शॉपिंग मतलब शादी की शॉपिंग की फर्स्ट चीज़ ली है ना। बहुत कम टाइम बचा है और जिस अकॉर्डिंग मैं अभी चीज़ें कर रही हूँ ना, तो हर कोई मुझे यही बोलता है कि तू ना बहुत ज़्यादा चिल ब्राइड लग रही है, कि मतलब कुछ टेंशन ही नहीं है। 3 साड़ियाँ देखी सिर्फ और तीनों साड़ियाँ ट्राई की और जो पसंद आई ले ली। तो भगवान ना करे कभी कुछ ऐसा हो, लेकिन अगर शादी से पहले कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है तो हमारे यहाँ पे ना शादी 3 या 6 महीनों तक नहीं होती है। और उनका बोलना भी एक तरीके से सही है, मतलब वो अपनी जगह बिल्कुल सही है कि शादी का दिन टालना बहुत गलत ही बात है क्योंकि सारी तैयारियाँ हो जाती हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आपकी दोस्त शहरी पहाड़न स्वागत करती हूँ आप सबका अपने आज के नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे प्यारी सी राजधानी देहरादून से। और आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है और वो आपको अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा क्यों स्पेशल रहने वाला है। और एक और चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ सबसे, कि मुझे ना बहुत सारे लोग पूछते हैं, मिलते हैं, मतलब सबको पता ही है कि अब शादी का टाइम थोड़ा पास आ रहा है तो हर कोई पूछता है तैयारियाँ कैसी चल रही है। तो सीरियसली अभी मैंने कोई तैयारी शुरू नहीं की है और बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं, हर कोई यही बोलता है तू ना बहुत ज़्यादा चिल ब्राइड है, अभी तो कुछ नहीं किया और अब बहुत कम टाइम रह गया है, लेकिन स्टिल। और मेरे एंड से बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग चल रही हैं, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो मैं आपको अभी मार्केट जाके बताऊंगी कि क्या चीज़ें हो रही हैं। और मे बी आज से मैं थोड़ा सा शॉपिंग करना भी स्टार्ट करूँ। वैसे तो प्लान ये था कि दिल्ली जाके करूँगी, बट अभी कुछ प्लान का कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा। तो आप लोगों को मैं मार्केट से आने के बाद मिलती हूँ और अभी आपको किसी से मिलवाती भी हूँ मैं। वहाँ पे ना कुछ मेरी एक स्पेशल फ्रेंड है जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और जिससे मैं बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ। तो लेट्स सी कैसा रहता है हमारा आज का प्रोग्राम। और मैं ना खुद को बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ कि मेरे आसपास मतलब ऐसे लोग हैं, मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं जो मतलब मेरी इतनी ज़्यादा परवाह करते हैं कि सब लोग खुद ही कॉल मैसेज करके हर कोई यही बोलता है कि कुछ भी हेल्प चाहिए होगी बताना, मार्केट चलना होगा, कुछ भी चीज़ में हेल्प चाहिए होगी बताना, तू क्या कर रही है। वो लोग मेरे ऊपर ना चेक ऑन करते रहते हैं कि क्या कर रही है, क्या चल रहा है, कुछ कर भी रही है या नहीं। बट अभी मैं अपनी ही कुछ पर्सनल चीज़ों में उलझी हुई हूँ, तो मैं उन लोगों को भी कोई आंसर ही नहीं कर पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइज़, तुम लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो फिर मतलब सीरियसली तुम लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा लकी फील करती हूँ कि भगवान ने सच में मुझे बहुत अच्छे दोस्त दिए हैं जो इतना सपोर्ट करते हैं और चेक ऑन करते रहते हैं कि मैं ठीक हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच। तो चलो दोस्तों चला जाए, टाइगर महाराज। तो चलो चले गाइस, मीट स्पेशल और अंकल है ना आंटी। हेलो हेलो करना चाहिए था ना। और ये अब मुझे शर्म आ रही है, बताऊँ लोग देखेंगे। आ क्यों नहीं रही है, तुमने बोला था ये देखो। दोस्तों आज पटन बाज़ार में बहुत ज़्यादा भीड़ है, उतना भी नहीं है। तो दोस्तों अब हम अपनी फेवरेट दुकान पे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ के अलावा हमें कहीं पसंद ही नहीं आता। अभी हम एक दो जगह देख के आए लेकिन पसंद नहीं आया, अब हम थक हार के वहीं जा रहे हैं। वो हमारी फेवरेट है क्या? नहीं, अभी हम ये साड़ी देख रहे हैं ओल्ड पीपल्स के साथ। फिर अभी हम जा रही है वाली साड़ी ट्राई करने के लिए। ये रही लड़की, ये ट्राई करने के लिए जा रही है ये वाली साड़ी। फिर हम ये वाली करेंगे। बस रोना आ रहा था यार, आज भी रोना आ रहा, अजीब सा हो रहा मेरा, ऐसे हो रहा शरीर। ये है पहली साड़ी, यहाँ देखो।
हाँ इसको जो इसे प्रॉपर येलो कहते हैं ना, हल्दी हाथ के लिए इसको बोलते हल्की है ना। हैं। सबसे बड़ी बात है केयर करने बढ़िया रहेगा तो सॉफ्ट पड़ेगा, ये है दूसरी वाली। हाँ सही बात, वकील साहिबा। अरे आंटी उसको पूरा नहीं निकालेंगे ना। इधर आओ। ये महारानी, ये नारियल पानी पीती हुई दो, खुद तो पी गई, अब बोल रही तुम भी पी लो। हमारे साथ एक बच्ची भी है जो नारियल पानी की जिद कर रही थी, रो रही थी बहुत ज्यादा, मेरे को नारियल पानी पीना है, इसलिए हमें इसे पिलाना पड़ा इस बच्ची को। मेरे को नारियल पानी पीना है। अरे पियो। मैंने दुकान में ना 0 पॉइंट उसमें बनाई। अभी हम ले रहे हैं आंटी के लिए चूड़ियाँ। ये कितनी करनी? ये भी खुशी है ना। देखो, चूड़ियों में ही खुश हो जाती हैं। तो गाइस अभी हम लोगों की हो गई है खरीदारी और आंटी ये बैठी है और आगे अंकल और मिसेस क्या स्पेशल दोस्त मेरी बैठी है आगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। ओ माय गॉड, आंटी को देखो यार जरा, ये देखो आंटी आपको नहीं बोल रही थी मैं, आंटी से बोल रही थी मैं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग निकल पड़े हैं, ट्रैफिक लाइट खुल गई है, घर के लिए निकल गए हैं हम। और मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैंने अपनी शॉपिंग मतलब शादी की शॉपिंग की फर्स्ट चीज़ ली है ना। और जब हमने अंजू की शादी की शॉपिंग की थी तब भी हम साथ में आए थे, तो आज वही पुरानी यादें ना ताज़ा हो गई फिर और बहुत अच्छा। और फिर साल में फिर से शुरू शॉपिंग है ना। और इसके बाद 1.5 साल में फिर से शुरू वही, तो बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत इमोशनल भी फील कर रही थी मैं तो सीरियसली, मतलब आंटी लोगों का ऐसा बॉन्ड है अच्छा कि मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो अब शायद से सीधे शादी में नहीं, अब काट देने जाऊंगी ना तब दिखाऊंगी, तब मैं लाऊंगी आंटी से, ठीक है। तो चलो आंटी बाय बाय बोले, चलो खाती रहेगी बस मोटी, मुझे लगा छिलका दे रही। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गई हूँ घर और मुझे ना आप लोगों से कुछ शेयर करना था। बहुत सारे लोगों का कंसर्न था, सब हर कोई पूछ रहा है कि शॉपिंग स्टार्ट हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो अभी तक कोई शॉपिंग स्टार्ट नहीं हुई और शादी को भी बहुत कम टाइम बचा है। और जिस अकॉर्डिंग मैं अभी चीज़ें कर रही हूँ ना, तो हर कोई मुझे यही बोलता है कि तू ना बहुत ज़्यादा चिल ब्राइड लग रही है, कि मतलब कुछ टेंशन ही नहीं है। अरे यार मतलब शॉपिंग वॉपिंग का ऐसा कोई टेंशन नहीं है, वो तो मुझे लगता है कि बहुत ईजिली हो जाती है, इतना ऐसा कोई वो नहीं है, बड़ा काम नहीं है। क्योंकि आज भी जैसे मैं गई थी साड़ी लेने, मैंने सोचा तो नहीं था ऐसे कुछ लूँगी, लेकिन मैंने मतलब ऐसा सोचा कि देख लेती हूँ एक बार, जब मार्केट आए हैं तो ना। तो जब हम लोगों ने देखा तो समझ तो आया मुझे, मतलब वही 3 साड़ियाँ देखी सिर्फ, और तीनों साड़ियाँ ट्राई की और जो पसंद आई ले ली। तो मतलब इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है मेरे साथ शॉपिंग करना, मैं बहुत शॉर्टेड रहती हूँ, मतलब अपना दिमाग मेरा ऐसा रहता है कि हाँ जो चीज़ मुझे चाहिए तो मुझे पहले से पता होता है कि मुझे कैसी कैसी चीज़ लेनी है और टाइम वेस्ट नहीं करना है फालतू चीज़ों पे, है ना। तो इस वजह से भी मैं थोड़ा चिल होके शॉपिंग कर रही हूँ। और एक और रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है, जिस वजह से थोड़ा सब कुछ बहुत डिले चल रहा है। तो ये ना बहुत वैसी बात है, मतलब मुझे बहुत अजीब सा भी लग रहा है बताने में, लेकिन बताना तो है ही, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं शायद आप लोग भी इस चीज़ को कनेक्ट कर पाओ। अगर जिन लोगों का ऐसा वाला सीन होता है कि शादी बारात बहुत दूर से आनी है, अलग अलग, मतलब वैसे है तो सेम ही गढ़वाली ही कल्चर है, लेकिन ऐसा होता है ना कि जगह के अकॉर्डिंग भी कल्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो वो वाला डिफरेंस ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे हो कुछ ऐसा रहा है कि मेरे जो दादाजी हैं उनकी ना तबीयत ख़राब है, मतलब पापा के जो चाचा हैं, तो मेरे छोटे दादाजी जो हैं, तो उनकी ना तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। वो बहुत टाइम से बीमार हैं, बहुत बूढ़े भी हैं, लेकिन ये होता है ना कि आजकल उनकी तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब है। और मेरी जिस तरफ से मैं बिलोंग करती हूँ ना, उधर साइड ये होता है कि अगर घर पे भगवान ना करे कभी कुछ ऐसा हो, लेकिन अगर शादी से पहले कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है तो हमारे यहाँ पे ना शादी 3 या 6 महीनों तक नहीं होती है।
कि जो तिमाही और 6 महीने के श्राद्ध होते हैं उसके बाद ही कोई शुभ कार्य होता है। लेकिन जो मेरा ससुराल है जिधर की तरफ, तो उधर की तरफ ये वाला कल्चर नहीं है। वहाँ पे ये है कि मतलब जो अगर एक बार शादी का दिन निकल जाता है ना, तो उसके बाद चाहे कुछ भी हो तो दिन नहीं टलता है शादी का। और उनका बोलना भी एक तरीके से सही है, मतलब वो अपनी जगह बिल्कुल सही है कि शादी का दिन टालना बहुत गलत ही बात है, क्योंकि सारी तैयारियां हो जाती हैं, इतना पैसा खर्च हो चुका होता है, सारी प्लानिंग्स हो जाती हैं। और लोग और भी जितने लोग हैं हमारे आसपास, वो लोग भी अपनी छुट्टियां इसी अकॉर्डिंग लेते हैं, है ना। लेकिन मैं मतलब जो मेरा रीज़न है, तो वहाँ पे ये चीज़ें मैंने कभी देखी ही नहीं है कि ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। वहाँ पे 3 या 6 महीने रुकना कंपलसरी होता है। तो मेरी नज़रों में कहीं न कहीं उनका भी अपना जो कल्चर है वो अपनी जगह ठीक है उस चीज़ में, मतलब दोनों ही अपनी साइड से सही हैं। तो इस चीज़ की वजह से ना बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा है हर किसी के मन में, चाहे वो ससुराल वाले हों या मेरे खुद के घर वाले हों। तो सब लोग बहुत टेंशन में हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। तो अभी इसलिए हम लोग ना थोड़ा हल्का ही लेके चल रहा है। और मे बी ये वीडियो ना मैं थोड़ा बाद में ही अपलोड करूँगी। अभी मेरा मन ना बहुत वैसा है कि मतलब वैसे मैंने सोचा था कि मैं अपनी शॉपिंग करूँगी ना, मैं बहुत अच्छे से सब कुछ रिकॉर्ड करूँगी, डालूँगी। इवन मैंने सोचा था मैं दिल्ली जाऊँगी, लेकिन पता नहीं अब मन ही इतना ख़राब हो रहा है कि जाने का मन ही नहीं कर रहा। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं मेरे पास, मतलब वो हर चीज़ मुझे कॉल करके हर चीज़ में पूछते हैं क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे कर रही है, कुछ हेल्प चाहिए तो बता, सारी चीज़ें पूछते हैं। तो बहुत अच्छा भी लगता है। और अभी भी जैसे मैं गई थी ना, तो मेरा सुबह तक बहुत मूड ख़राब था, लेकिन अभी मुझे इतना लाइट फ़ील हो रहा है ना। मतलब एक होता है ना सीरियसली, मतलब अपने दोस्तों से मिलके जो खुशी होती है ना, बहुत अच्छी होती है। तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, अभी बहुत लाइट भी फ़ील कर रही हूँ। और इवन मैंने येलो साड़ी तो फाइनल कर ही ली है। तो आगे की शॉपिंग अब आपको दिखाएंगे जैसी भी रहेगी। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, और सब लोग ना प्रे करना गाइस कि दादाजी की तबीयत बिल्कुल सही रहे, क्योंकि वही बोलते हैं ना, दवा से ज़्यादा दुआओं में काम होता है। तो फिर सब लोग प्रार्थना करना भगवान जी से कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं और सब सही रहे बस। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।